एक छोटा सा गांव का नाम था सरईपुर। दिन में गांव इतना शांत और खूबसूरत लगता जैसे यह धरती पर स्वर्ग हो। हरे भरे पेड़, पक्षियों की चहचहाहट और लोगों की सादगी भरी जिंदगी। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता, गांव का चेहरा बदल जाता। गांव के लोग सूरज अस्त होने से पहले ही अपने घरों के दरवाजे कसकर बंद कर लेते। गलियां सुनसान हो जाती। अगर कोई बाहर जाता तो सुबह तक उसका नामो निशान नहीं मिलता। गांव में हर कोई जानता था कि गांव में कोई अलौकिक शक्ति बसी हुई है। एक दिन गांव के ही एक बूढ़े आदमी ने तंग आकर कहा, अब और नहीं सहा जाता, ये नरक जैसी जिंदगी खत्म करनी होगी। मुझे उन दोनों को बुलाना ही होगा। पास ही के गांव में रहते थे दो तंत्रिक भाई, ज्ञान और रायस्टार। दोनों को मायावी और रहस्यमयी चीजों में गहरी दिलचस्पी थी। कभी वे श्मशान में बैठकर रात भर मंत्र जपते तो कभी मुर्दों पर काला जादू आजमाते। गांव में उनकी एक दुकान थी जहां तंत्र मंत्र का सामान बिकता था। एक शाम रायस्टार दुकान बंद कर रहा था कि तभी एक आदमी हाँफता हुआ उसके पास आया और बोला, भाई हमारी मदद करो, हमारे गांव में आत्माओं का राजा उतर आया है। अब सिर्फ तुम दोनों ही हमें बचा सकते हो। रायस्टार चौंका, मगर उसने हिम्मत दिखाई। वह दौड़कर ज्ञान के पास पहुंचा और कहा, भाई पास वाले गांव में आत्माएं भड़क गई हैं, हमें वहां जाना होगा। ज्ञान डरते हुए बोला, भाई बहुत हो गया, अब मुझसे नहीं होगा, ये खेल नहीं है, मौत है। रायस्टार ने उसका कंधा पकड़ा, डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ, कल सुबह चलेंगे। अगले दिन दोनों भाई बाइक पर सवार होकर गांव पहुंचे। सूरज ढल चुका था। गांव में अजीब सा कोहराम था। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर रहे थे। रायस्टार ने कहा, ज्ञान तू कहीं छिप जा, मैं मंत्र जप शुरू करता हूँ। रात होते ही रायस्टार गांव की सड़क के बीचों बीच बैठ गया और मंत्र पढ़ने लगा। उसकी आवाज पूरे गांव में गूंजने लगी। तभी आसमान से तेज बिजली गिरी और प्रकट हुई एक भयानक गुड़िया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें गोल घूम रही थीं, मुंह से काले धुएं की लपटें निकल रही थीं। वह अजीब सा जादुई नृत्य करते हुए बोली, रोक दे ये मंत्र, वरना यहीं खत्म कर दूंगी तुझे। लेकिन रायस्टार नहीं रुका। गुड़िया उसकी ओर बढ़ी। रायस्टार चिल्लाया, भाई मदद कर, जल्दी आ। ज्ञान छिपा हुआ सब देख रहा था। उसका दिल भाग जाने को कर रहा था, मगर उसने हिम्मत की और पीछे से दौड़ पड़ा। अचानक रायस्टार का मंत्र बीच में ही टूट गया। गुड़िया और भी शक्तिशाली हो गई। उसने तलवार जैसी काली ऊर्जा बुला ली और रायस्टार की ओर लपकी। रायस्टार ने चिल्लाकर कहा, भाग जा भाई, नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे। रायस्टार जैसे ही वहां से भागा, कुछ दूरी जाकर पीछे मुड़ा, पर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां ज्ञान नहीं था। रायस्टार की आंखें भर आईं। वह चिल्लाया, ज्ञान तू कहां रह गया? दिल बड़ा करके वह पीछे लौटा। जैसे ही पास पहुंचा, उसने देखा गुड़िया वहीं खड़ी थी और ज्ञान जमीन पर मृत पड़ा था। रायस्टार जैसे ही गुड़िया की ओर दौड़ा, वह अचानक गायब हो गई। रायस्टार वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। तभी चारों तरफ से गूंजती आवाज आई, चले जाओ वरना मर जाओगे। रायस्टार डर से कांप उठा, फिर भी अपने भाई ज्ञान को लेकर भाग गया। पूरी रात उसने ज्ञान के ऊपर काला जादू तोड़ने की कोशिश की। सुबह होते होते ज्ञान की सांसें लौट आईं, पर अब वह ज्ञान पहले जैसा नहीं था। वह अजीब से मंत्र बोलने लगा। रायस्टार यह सब देख रहा था कि तभी आसमान से अचानक बिजली गिरी। ज्ञान वहीं से गायब होकर सीधा गांव पहुंच गया।